प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज के काव्यखंड में दूसरा अध्याय है। ये ललद्यद और इनकी रचना है बाख। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये ललद्यद कौन है। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में मीराबाई हुई हैं भक्ति काल में, उसी तरीके से ये कश्मीर में ये ललद्यद हुई हैं। ये संत कवयित्री थी कश्मीर की, और इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था, और लगभग 1320 ईस्वी में। उनको कई नामों से जाना जाता है, लल्लेश्वरी और ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनके जीवन के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि सन 1391 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हुई, और इनकी जो प्रमुख रचना हैं वो वाक शैली में लिखी गई हैं। वाक शैली में काव्य रचना की उन्होंने। वाक क्या है? वाक को हिंदी में वाणी कहते हैं। वाणी यानी भक्ति के पद, कश्मीर भाषा में भक्ति के पद। जिस तरीके से हिंदी साहित्य में कबीरदास जी, बिहारी जी, तुलसीदास जी की चौपाई, मीराबाई के पद, रसखान के सवैया प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से कश्मीरी साहित्य में ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं और वहाँ गाए जाते हैं, लोगों के द्वारा वहाँ गाए जाते हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से अपने मैंने बताया, जैसे मीराबाई, रसखान, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी आदि प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से कश्मीर में ललद्यद प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, आइए इनकी जो रचना है वाक, उसका जो पहला पद है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है इनका पहला पद? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। यानी इसमें कवयित्री ने कहा है रस्सी कच्चे धागे की। देखिए, इसमें कवयित्री ने कहा है, संदेश दिया है कि जो मनुष्य का जीवन है वो कच्चे धागे के समान है। यानी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, और इस संसार रूपी जो नाव है उसको खींच रही। ये जो कच्चा धागा बताया है, ठीक है, वो उसी के लिए कहा है ना कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जीव रूपी नैया को खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार। यानी ईश्वर मेरी पता नहीं कब पुकार को सुनेंगे, मेरी जो प्रार्थना है वो पता नहीं कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे संसार सागर से कब पार करेंगे। इस तरीके से कहा है। मैं अपनी इस जो नाव है, जीवन रूपी नाव को, यानी सांस रूपी जो कच्चा धागा है उससे खींच रही हूँ, पता नहीं कब टूट जाए। जैसे कच्चा धागा होता है वो पता नहीं कब टूट जाए, उसी तरीके से ये जो मेरी जीवन रूपी नाव है पता नहीं कब बंद हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ यही कहा है। आगे कहा है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे। जिस तरीके से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी को भर दिया जाए और फिर उसमें से पानी धीरे धीरे करके वो निकलना शुरू हो जाता है, जब तक उस बर्तन को पकाया नहीं जाता है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो गल करके टूट जाता है।
तो इस तरीके से जो हमारा ये शरीर है, कवयित्री कह रही हैं कि जो हमारा शरीर है ना, ये बिल्कुल कच्चे सकोरे, सकोरे कहते हैं वही जो मिट्टी का बर्तन होता है पानी पीने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से है, यानी कच्ची मिट्टी के समान है। और जिसमें पानी रुकता नहीं है, तो इस तरीके से जीवन को माना है। क्योंकि देखिए, मैं ये बता रहा था कि जब तक कच्ची मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाएंगे तब तक उसमें पानी रुकेगा नहीं। नहीं तो धीरे धीरे करके कच्चा बर्तन धीरे धीरे करके वो गल जाएगा और टूट जाएगा, जब तक उसे पकाया नहीं जाता है तब तक। तो इस तरीके से ऐसे ही ये शरीर है, जब तक इस शरीर को ईश्वर प्रेम की अग्नि में नहीं तपाया जाएगा तब तक ये कच्चे सकोरे के समान है, तब तक उसे अधूरा ही मानो, यानी तब तक ये मनुष्य जीवन क्या है, खंडित है, उस कच्चे सकोरे के समान है। तो यहाँ कहा है कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं मेरे द्वारा वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। प्रयास क्या किए जा रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति की, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, इसलिए पहले अपने आप को ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम रूपी अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। उसके बाद तब ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य बन पाएंगे। तो ये कहा गया है। और आगे कहा है कि परमात्मा उसी तरीके से है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा। आगे कहा है, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह घिरी, और मेरे मन में ईश्वर को प्राप्त करने की जो हुक है वो बार बार उठती है ईश्वर को प्राप्त करने की, लेकिन मुझे घर जाने की चाह, यानी ईश्वर से मिलने की चाह, इच्छा, मुझे ईश्वर से मिलने की इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके मैं प्रभु की शरण में जाना चाहती हूँ, मुझे ईश्वर की शरण में जाना है, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि मैं ईश्वर की शरण में जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ। क्योंकि ये जीवन क्या है, कच्चे धागे की तरह से, और इसे में यानी योग साधना रूपी, यानी कच्चे धागे बताया ना मैंने कि जीवन रूपी श्वासों से इसको खींच रही हूँ, जीवन रूपी नाव को। पता नहीं कब टूट जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जीवन क्या है, यानी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यानी ईश्वर से जाके मिलूं। घर यानी ईश्वर के लिए कहा है, मेरे मन में जल्दी से जल्दी ईश्वर से मिलने की इच्छा है। तो ये पहला वाक्य पद है। दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यानी इसमें कवयित्री ने कहा है कि ईश्वर की जो आराधना है, आराधना की जो अवस्था है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी खा खा कर, यानी अपने आप को जब तक तो समर्पित नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यानी जब तक खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी जो उम्र है उसको तू खा रहा है लेकिन कुछ मिल भी नहीं रहा है, यानी समय बीतता जा रहा है लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तूने अपने आप को ईश्वर की आराधना में नहीं लगाया है, ईश्वर के प्रति अपने आप को तूने समर्पित नहीं किया है।
इसलिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ईश्वर की कृपा तभी होगी तेरे ऊपर जब तक तू उसमें अपने आप को नहीं लगा लेता। इस तरीके से कहा है। और कहा है समखा तभी होगा संभावी, यानी जब तक तू समभाव नहीं रखेगा, समान भाव नहीं रखेगा, यानी तेरा ईश्वर में, यानी जो अखंड रूपी जो सत्ता है उसमें जो तू भेद रखता है, जब तक वो भेद खत्म नहीं होगा तब तक तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता का अहंकार है और अहंकार से बचना है। और तभी उस यानी कवियत्री कह रही है तभी आत्मा में आत्मा और अंतःकरण का विकास होगा, तभी आत्मा में अंतःकरण का विकास होगा और तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी इन सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने अंदर संभाव पैदा कर। आडंबर क्या है? जो बाहरी आडंबर है, यानी कि माला जपना, नाम लेना, यानी बाहरी तो दिख रहा है लेकिन तू अंदर से ईश्वर से नहीं जुड़ा है। इसलिए ईश्वर से जुड़, यानी उसमें संभाव रख, संभाव रख, तभी तू इस आडंबर से निकलेगा और तभी तेरा चित्त शुद्ध होगा। और चेतना तभी व्यापक होती है जब चित्त शुद्ध होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है आत्मा के दरवाजे पर लगी जो अज्ञान और अहंकार की सांकल है ना, जब ढीली पड़ जाती है तो हमारे मन मस्तिष्क में प्रकाश और ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये तभी होती है जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और चेतना व्यापक हो जाती है। ये तभी होता है। और ऐसा होने से जो आत्मा के दरवाजे पर जो अज्ञान रूपी अहंकार रूपी जो कुंडली लगी है वो ढीली पड़ जाती है और अपने आप खुल जाती है और हमारे मन मस्तिष्क में प्रकाश और ऊर्जा पैदा हो जाती है और प्रभु हो जाती है। ये मैंने आपको दूसरे वाक्य को समझा दिया है। आज दोनों वाक्य। धन्यवाद।